दोस्तों, म्यूजिक एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। म्यूजिक सुनते समय शरीर के सारे तार झंझना उठते हैं। हर एक इंसान में अलग अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं और हर इंसान अपनी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से संगीत ही सुनना चाहता है। चाहे ब्रेकअप हो या गुस्सा, रोमांस हो या एक्शन, हर मूड में आपके लिए म्यूजिक काम आता है। भारतीय ग्रंथों की माने तो इंसान देवता भी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। 4 वेदों में साम वेद में तो म्यूजिक को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। 100 बात की एक बात कहें तो पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान किसी ना किसी तरह से म्यूजिक से जुड़ा जरूर है और आप भी किसी ना किसी तरह के गाने या म्यूजिक यूट्यूब से लेकर कई तरह की ऐप पर भी सुनते होंगे। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि यार, जब ये सारे गाने फ्री हैं तो फिर ये म्यूजिक इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है? चलिए हम बताते हैं, क्योंकि आजकल तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन कौन शामिल है? म्यूजिक इंडस्ट्री में लेबल कहे या तो कंपनियां होती हैं जिनके पास एसेट्स के हिसाब से उनके प्रोडक्शंस बजट होते हैं। सबसे पहले आते हैं बड़े लेबल्स, जिसमें टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक, स्टिप्स म्यूजिक जैसे लेबल्स या कंपनीज होती हैं जो पूरे गाने पर आने वाले खर्च को पे करती हैं, जैसे कार्स, बैकग्राउंड, सिंगर्स, मॉडल्स। ये सिंगर से कई सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी करवाती हैं और हर गाने के हिसाब से पैसा देती हैं या फिर गाने से हुए प्रॉफिट के लिए कुछ हिस्सा देती हैं। जैसे टी सीरीज ने हनी सिंह और गुरु रंधावा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। दूसरे नंबर पर आते हैं छोटे लेबल जैसे गीत, MP3, स्पीड रिकॉर्ड्स। ये भी वही सारे काम करती है जो बड़े लेवल्स या कंपनियां करती हैं, लेकिन कम बजट में और थोड़े कम फेमस या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के साथ। अब आते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो अपने गाने पर आने वाले सादे खर्चे खुद पे करते हैं और गाने से जितनी कमाई होती है वो उनका खुद का ही होता है। ज्यादातर ये आर्टिस्ट ऑनलाइन साइट्स या चैनल्स या फिर पब्लिक परफॉर्मेंसेस से कमाते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री आखिर कमाई कैसे करती है? तो इनके कमाई के कई तरीके होते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री लगभग $237 मिलियन की है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री करीब $2.7 बिलियन की है। म्यूजिक कंपनीज में सबसे ज्यादा शेयर करीब 30% टी सीरीज और 20% सोनी म्यूजिक के पास है। ये कंपनीज कई तरीकों से कमाई करती हैं। आइए जानते हैं वो तरीके क्या हैं। स्ट्रीमिंग एप्स के जरिए कुछ ऐप्स जैसे जियो सावन, गाना.com, हंगामा, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई पर लोग अपने मनपसंद गाने सुनते हैं, जिसके लिए लोगों को कुछ रुपए देकर इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये कंपनियां अपने ऐप्स पर गाने चलाने के राइट्स उस कंपनी से खरीदती हैं जिसने इन गानों को बनाया है। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए पहले हम सब गाने सुनने के लिए कैसेट्स खरीदते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब Amazon म्यूजिक, iTunes जैसी कंपनीज गानों को ऑनलाइन बेचती हैं और इन गानों को बेचने के राइट्स वो गानों को बनाने वाली कंपनीज से खरीदती हैं या फिर सेलर कंपनीज। लेबल कंपनीज को बिके गानों का कुछ % देती हैं। यूट्यूब के जरिए आजकल म्यूजिक कंपनीज की कमाई का ये बेहतर जरिया है। इसमें म्यूजिक कंपनीज अपने यूट्यूब चैनल्स बनाती हैं और अपने बनाए गाने को अपने यूट्यूब चैनल्स पर रिलीज करती हैं, जिसके बीच में आने वाले एड्स और व्यूज के बेस पर यूट्यूब कंपनी म्यूजिक कंपनी को अच्छी खासी रकम चुकाती हैं। आपको यूट्यूब पर टी सीरीज, सोनी म्यूजिक जैसी कई कंपनीज के नाम से इनके यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। टी सीरीज के यूट्यूब पर करीब 223 मिलियन और सोनी म्यूजिक इंडिया के 53 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये कंपनीज केवल यूट्यूब से एक महीने में ही करोड़ों कमाती हैं। एक रिपोर्ट की माने तो टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल से ही एक दिन में करीब 4 करोड़ रुपए कमाती है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और शुरुआत कर रही म्यूजिक कंपनीज के लिए प्लेटफॉर्म आजकल बहुत पॉपुलर है। रेडियो और टेलीविजन के जरिए रेडियो पर जो भी गाने चलाए जाते हैं उन गानों के राइट्स रेडियो चैनल्स को गाने बनाने वाली कंपनियों से खरीदने पड़ते हैं। ऐसे ही आपने अपने टेलीविजन पर MTV, Zoom, MTV बीट्स जैसे चैनल देखे होंगे जिन पर हमेशा केवल गाने ही आते रहते हैं। ये चैनल्स भी इन सारे गानों को चलाने के राइट्स गाना बनाने वाली कंपनी से खरीदते हैं। कॉपीराइट्स के जरिए हमने और आपने ढेर सारे पुराने गानों के रिमिक्स सुने होंगे। तो जो कंपनीज गानों का रिमिक्स बनाती हैं उनको उस गाने को दोबारा रिक्रिएट करने के राइट्स गाने बनाने वाली कंपनीज से खरीदने पड़ते हैं। कॉन्सर्ट्स या पब्लिक परफॉर्मेंसेस के जरिए सिंगर्स की ज्यादातर कमाई का जरिया कॉन्सर्ट्स ही होते हैं। हमने अपने कॉन्सर्ट्स में या डीजे नाइट्स में फेमस सिंगर्स को हमारे मनपसंद गाने को गाते हुए सुना होगा या फेमस डीजे को आपके मनपसंद गाने को डीजे पर बजाते हुए सुना होगा। तो कई बार सिंगर्स को इन गानों को कॉन्सर्ट्स में गाने और डीजे को इन गानों को बजाने के राइट्स उन लेबल कंपनीज से खरीदने पड़ते हैं जिन्होंने इन गानों को बनाया है। मर्चेंडाइजिंग यानी बिक्री के जरिए
कई बार म्यूजिक कंपनीज फेमस आर्टिस्ट के गानों में यूज किए गए सामानों जैसे कपड़ों, जूतों, गॉगल्स, कार्स, इंस्ट्रूमेंट्स को बेचकर या उनकी नीलामी करवाकर भी अच्छी खासी कमाई करती है। आर्टिस्ट के फैंस उनके यूज सामान को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। हमने माइकल जैक्सन के यूज सामानों को खरीदने के लिए उनके फैंस की दीवानगी को कई बार देखा है। म्यूजिक इंडस्ट्री, अब कमाई की बात तो हो गई, अब थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री को भी समझ लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हर एक देश की अपनी अलग म्यूजिक इंडस्ट्री होती है जो अपने देश के नागरिकों के लिए उन्हीं के कल्चर, भाषा, इतिहास को अपने म्यूजिक में यूज करते हैं और इसका फायदा भी होता है और वर्ल्ड को उस देश के इतिहास का पता आसानी और एंटरटेनिंग तरीके से चलता है। इतिहास में तो कई बड़ी क्रांतियों में भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े योगदान के प्रूफ मिलते हैं, जिसने वहाँ के नागरिकों के दिलों में क्रूर सत्ता के खिलाफ बगावत करने में बड़ा रोल प्ले किया है। बात भारत की जाए तो पहले या कहें तो आज भी कुछ लोगों के लिए संगीत साधना या कहें तो पूजा होती है, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे म्यूजिक का कमर्शियलाइजेशन होने लगा है तो ये एक व्यापार और बिजनेस के फॉर्म में गिना जाने लगा है। आज हर एक देश में अनगिनत म्यूजिक इंडस्ट्रीज हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडियन म्यूजिक के इतिहास का पता सामवेद से चलता है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर सबसे पहले म्यूजिक आर्ट को नारद मुनि ऋषि ने पेश किया था, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्म साउंड के बारे में सिखाया था। इंडियन म्यूजिक जनता के एंटरटेनमेंट के साथ साथ भगवान की भक्ति का भी मेन तरीका है। समय के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में बदल गया। बात अगर की जाए तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की स्थापना ऑफिशियली 28 फरवरी 1936 को इंडियन फोनोग्राफिक इंडस्ट्री के नाम से की गई थी और इसका काम म्यूजिक प्रोडक्ट्स के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना और म्यूजिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है। 1944 में इसका नाम IPI से बदलकर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री यानी IMI रख दिया गया। आज इंडिया के लगभग सभी म्यूजिक लेबल जैसे सारेगामा इंडिया लिमिटेड, यूनिवर्सल म्यूजिक, टिप्स म्यूजिक इंडिया, सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक और टी सीरीज के अलावा और भी बहुत म्यूजिकल कंपनीज IMI का हिस्सा हैं। वैसे आपको क्या लगता था ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।